सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका स्वाति कौशिक आप सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह करती हूँ कि आप लोग अपने घर में रहें, अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दें और घर पर रहकर अपने पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखें। हाँ तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था संज्ञा। इस वीडियो के माध्यम से हम संज्ञा के प्रकार देखेंगे, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मुख्यतः संज्ञा 3 प्रकार की ही होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के अंतर्गत 2 संज्ञाएं और आती हैं, पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नामों का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नामों का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, रेखा ये क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। टेबल ये क्या है? वस्तु का नाम है। हिमाचल प्रदेश ये स्थान का नाम है। कपिला एक गाय है, यानी कि ये प्राणी का नाम है। तो ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गए। तो समझ में आया बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल व्यक्तियों के ही नाम नहीं आते हैं, बल्कि इसमें विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थानों के नाम समाहित होते हैं। जैसे दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू ये ऐसे नाम हैं जो कि क्या है? विशेष हैं। जैसे विशेष स्थानों के नाम, विशेष स्थानों में राज्यों के नाम, राज्यों के नाम क्या हैं? विशेष हैं। भवनों के नाम, विशेष भवनों के नाम आदि सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हीं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कुछ शब्द यहाँ लिखा भी है: लड़का, पर्वत, नदी। और भी शब्द जैसे पहाड़, पुस्तक, घर, पाठशाला, सिंह, नगर, प्रांत, ये सारे किस में आएंगी? जातिवाचक में आएंगे। जातिवाचक संज्ञा इसमें विशेष व्यक्तियों, विशेष वस्तुओं, विशेष स्थानों के नाम नहीं आते हैं, बल्कि उन सभी की जातियों का बोध कराने वाले शब्दों का नाम आता है। उन सभी की जातियों का बोध कराने वाले शब्दों का नाम आता है। जैसे पर्वत, पर्वत से ये तो नहीं पता चल रहा है ना कि कौन सा पर्वत है, उसके नाम का तो नहीं पता चल रहा है। नदी, नदी से उसके नाम का तो नहीं पता चल रहा है ना कि किस नदी का नाम है। तो ऐसे शब्द जैसे शहर, बालक, लड़की, अध्यापक ये ऐसे शब्द हैं जो उनकी पूरी जातियों का बोध कराते हैं, जिससे पूरी जाति का पता चलता है। एक किसी पार्टिकुलर एक पर्सन का नाम नहीं उसमें होता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में के अंतर्गत आता है। जातिवाचक के बच्चों 2 भेद होते हैं: द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी ये सब किस में आएंगे? द्रव्यवाचक में आएंगे। दूसरा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, जैसे सेना, दल, कक्षा, झुंड, भीड़, ये सब क्या है?
ये समूह का बोध करा रहे हैं। यहाँ पे एक या दो से अधिक लोगों के होने का पता चलता है, या फिर एक या दो से अधिक वस्तुओं के होने का पता चलता है, वहाँ पे समूह वाचक संज्ञा होती है। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, सुंदरता, क्रोध, उत्साह आदि शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं।